मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग गणित की क्लास में आए हुए हैं और आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कल हम आपको बहुत कुछ बातों पर डिस्कशन किया है पिछले क्लास में। इसमें हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इसका संबंध कैसे सीरीज बनते हैं, सीक्वेंस कैसे बनते हैं। सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित होता है, एक अर्पित, एक जिसमें हमारी अंतिम संख्या प्राप्त होती है। किसी में अंतिम संख्या सिरा खुला हुआ रहता है, अनंत तक सफ़र करता है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाता है। और एक है 1 2 3 4 और अंत में 10 लास्ट डिजिट जब मिलता है। तो अब हम और प्रथम पद को हमने जाना, फर्स्ट प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। हर एक सीक्वेंस का पद अपना पद होता है जिसे हम T1 T2 T3 या A1 A2 A3 करके रूप में हम जानते हैं। कॉमन डिफरेंस के बारे में आपको सार्वभौमिक किसे कहते हैं, जब हम सेकेंड पद से फर्स्ट पद को घटाते हैं तो सार्वभौमिक प्राप्त होता है। इस तरह से हमने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है और आज आपका उसका सेकेंड है एपी का nthवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का nthवां पद बराबर वाट। यानी nth टर्म। ये कैसे मिलता है, इसका सूत्र भी निर्धारण होता है। यानी आपको पूछ रहा है Tn = वाट। तो आप आराम से आप देख सकते हैं इसका सूत्र में T1 = हम क्या कहते हैं, A लिखते हैं फर्स्ट टर्म। T1 = फर्स्ट टर्म। इसको हम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, अगर एक में एक घटा दें D, इसमें तो कॉमन डिफरेंस नहीं रहता है, तो इसका अगर हम T1 = A लिखें या T1 = A + 1 - 1 D लिखें, कोई अंतर है, डिफरेंस है? नहीं होगा। एक में एक जाएगा 0 गुना, ये इस तरह से है A + 0 गुना D बराबर A। यही चीज़ है। अगर हम T2 कहें तो इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं, A + D। क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं। इसका मतलब हमें ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम और बराबर A + हम लिख सकते हैं 2 - 1 × D। इसको आप देखिएगा, यही होगा A 2 में 1 गया 1 गुना D बराबर A जोड़ D। यही चीज़ है, हम लिख सकते हैं। T3 बराबर हम लिख सकते हैं A + 2D, यानी A + 3 - 1 × D। सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं। T1 बराबर A को हम इस व्यापक रूप में लिख सकते हैं। T2 बराबर A + D, व्यापक रूप में A + 2 - 1 × D। T3 बराबर 2D A + 3 - 1 × D लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम Tn को दें, Tn = वाट, तो क्या लिख सकते हैं हम A + n - 1 × D, A + n - 1 × D। ये सूत्र हुआ इसका, यही सूत्र है A - 1 × D, व्यापक सूत्र है। ये पूरे हिसाब का आपका ये सूत्र निर्धारित होगा। इसका मतलब हुआ Tn =
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कैसे निर्धारित हुआ? T1 को हम अगर T1 मतलब फर्स्ट टर्म प्रथम पद को हम ए बोलते हैं। ए को हम थोड़ा सा विस्तार कर दिए, एक में एक घटाए और डी मतलब ए ही है, यही बचना चाहिए। टी इक्वल टू ए। T2 में क्या करेंगे? दूसरा पद कब प्राप्त होता है इसमें? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस बराबर रहता है और कॉमन डिफरेंस बराबर रहने के कारण क्या होता है, हम प्रथम पद में उस डिफरेंस को जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं। डिफरेंस को जैसे जैसे सेकेंड में, फर्स्ट में अगर सेकेंड ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को तो सेकेंड प्राप्त होगा, सेकेंड में ऐड करेंगे तो थर्ड प्राप्त होगा, थर्ड में ऐड करेंगे डिफरेंस को तो फोर्थ प्राप्त होगा। उसी Tn में अगर हम डिफरेंस प्राप्त अथी करेंगे तो यहाँ क्या देखते हैं, एक घटते जाता है, दो में एक बचता है, एक डी रहता है, 3 में 2 डी रहता है। तो उसी तरह n में एक घटेगा, एक माइन एक घटा रहेगा, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रहेंगे बनाने के लिए। इसको हम हिसाब से और सरल रूप में आराम से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं, एक हम हिसाब लेते हैं, इसमें सारे चीज आपको क्लियर हो जाएंगे। इस सूत्र का प्रयोग और हिसाब दोनों चीज प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम मान लीजिए एक हिसाब इस तरह से है, एक क्वेश्चन फर्स्ट 1, 6, 11, 16 और T61। ये क्या चीज है? इसमें क्या क्या है? प्रथम पद 1 है, प्रथम पद क्या है? ए जिसको कहते हैं 1 है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी बराबर 6 माइनस 1। अगले टर्म से फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में जब हम फर्स्ट टर्म घटाते हैं तो डी प्राप्त होता है, यानी बराबर 5। ये टी क्या चीज है, एन क्या चीज है? एन इजकल टू व्हाट? एन क्या चीज है ये समझने की जरूरत है। एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, इसी 61 टर्म तक ये जा रहा है सीक्वेंस। ई टी 61 का मतलब है ये 61 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 61वां। तो n यहाँ बराबर 61 है। n 61 टर्म तक आपको उसका आपका 61 में वैल्यू क्या होगा? टी 61 इजकल टू व्हाट? तो वैल्यू क्या यहाँ पर लास्ट जो जैसे यहाँ 1 मिला, 6 मिला, 11 मिला, तो T61 का बराबर कितना होगा? कितना वैल्यू प्राप्त होगा? हमको क्या मिलेगा मान? ये जानकारी लेना है, यानी Tn इजकल टू व्हाट ये निकालना है। Tn इजकल टू व्हाट ये पूछता है, यानी Tn इजकल टू व्हाट। ये कैसे होगा? तो इसका हम सूत्र निर्धारित करेंगे। Tn का सूत्र क्या है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस ए माइनस 1 इंटू डी, ए बराबर 1 प्लस एन इजकल टू 61 माइनस 1, डी इजकल टू 5 बराबर 1 60 गुना 5 बराबर 1 प्लस 6 5 300, 60 5 300 बराबर 301। यहाँ 61वां ये अब इस तरह से हो जाएगा सीरीज सीक्वेंस 1 6 11 16 और अगर ये 61 तक जाएगा T61 यहाँ मिलेगा 301। वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ? 301। यही हिसाब कह रहा है कि हाँ T61 का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा।
तो ये 301 मिलेगा हमको। इसी तरह से हिसाब अब धीरे धीरे हम लोग समझते चले जाएंगे, और हल्का भी होता बहुत तरह का, कभी कभी कोई पद बीच में गायब रहेगा, कभी ए नहीं रहेगा, कभी एन निकालना होगा, बहुत सारे रूपों में हमको देखने का हिसाब मौका मिलेगा इसमें। अब जैसे कहता है अगर a इजकल टू क्वेश्चंस 2, a इजकल टू 3, d इजकल टू 2, tn और t10 निकालिए, दो मान निकालिए, tn निकालिए और t10 निकालिए। तो स्पष्ट है यहाँ tn n इज यहाँ गायब है, n इजकल टू व्हाट, इसमें tn में n पता नहीं है, तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तो दिया हुआ है, tn में कितने पद भाग ले रहे हैं ये तो हम नहीं जानते हैं, तो इसका क्या होगा, a बराबर 3 प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2n माइनस 2, 2 3 में 2 जाएगा, बराबर क्या बचेगा 1, 2n प्लस 1, इसलिए tn इजकल टू 2n प्लस 1, पहला tn 2n प्लस 1, इसका उत्तर मिल गया हमको। लेकिन अब यहाँ कहता है कि यहाँ सीमा निर्धारित है, टर्म जो है 10 ही तक जाएगा, 10 ही तक ये सीरीज सीक्वेंस बढ़ रहा है, सीक्वेंस जो है 10 तक बढ़ रहा है। यानी कैसे बढ़ रहा है, पहला 3 है, दूसरा 5 डिफरेंस है, जोड़ते जाएंगे, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 1 2 3 4 5 6 15 17 19 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से t10th है। अब आपका मान निकालना है, क्या निकालना है, tn इजकल टू वाट, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान कितना है 3, 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 2, बराबर 3 प्लस 9 गुना 2, 9 दूनी 18, 18 3 21, देखिए तो आ गया ये रिजल्ट 21, यही था ना। अब हम इतना जो लिखते, इसको बचने के लिए हमने क्या किया, सूत्र निर्धारित, सूत्र पर ले आया, और ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों बराबर मिला। क्या मिला 21, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म ले गए। यहां हमने सिर्फ क्या किया, सूत्र को निकाला, 21 10वां टर्म कितना होगा, तो 21 होगा। हम इतना परेशान, इतना जो परिश्रम किए, इससे तुरंत बचाव कर दिया। अगर ये तो मान लीजिए 10 टर्म था तो हमने ये इस तरह से समझा दिया, लेकिन अगर 100 टर्म रहे, 200 टर्म रहे, 200 टर्म में कितना प्योर नंबर आएगा, क्या डिजिट आएगा, ये हम कैसे निकालेंगे, 200 कहाँ लिखेंगे, तो ये हम नहीं लिख सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम सीधे इसका वैल्यू ये सूत्र पर डाल करके निकाल लेते हैं। इसलिए आप समझ गए हैं कि tn क्या चीज है। tn में नंबर का पता नहीं है, tn में नंबर का पता नहीं है, लेकिन अगर नंबर एक्यूरेट दिया हुआ है तो एक्यूरेट वैल्यू निकलेगा। अगर t10 है, t51 है, 21 है, 15 है, तो एक्यूरेट वैल्यू निकलेगा, उसका स्पष्ट मान निकलेगा। स्पष्ट मान में यहाँ tn का भी निकला, तो यहाँ क्या निकला 2n प्लस 1, यहां जबकि 21 निकला। यही हिसाब में दो उत्तर बने।
फिर इसी तरह से हम जब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए एक और लेते हैं हिसाब। क्वेश्चन नंबर 4 है a बराबर 21, d बराबर -5, tn और t25 दो मान निकालिए। आप आराम से बना सकते हैं। tn इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 21 प्लस n-1 डी इजकल टू -5। यहाँ प्लस लिखना भूल गए हम। बराबर 21, यहाँ दोनों ये ब्रैकेट में तोड़ना होगा, तो प्लस गुना माइनस, -5n माइनस माइनस प्लस 5। अब क्या होगा, 21 में जब 5 जाएगा 16 माइनस 5n, ये उत्तर बनेगा। और अगर हम 25 को देखें, t25 का मान क्या आएगा, तो a यहाँ भी a प्लस n-1 इंटू डी, a का मान है 21 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू -5 बराबर 21 प्लस 24 गुना -5 बराबर 24, बचे 20 से होगा 21, 5 चौका 20, अब 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ माइनस होंगे। क्या होंगे, माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस बराबर 120 में 12 जाएगा, कितना बचेगा 8, 1 1 बराबर -118 -118। ओह 21 5 26, ध्यान दीजिए यहाँ हमने घटाया ना 21 5 26, और यहाँ -99, हाँ 2 8, यहाँ 11, क्या करना है, ध्यान दीजिए बाबू, थोड़ा सा परेशान हो गया। -120 माइनस 21, 9, यहाँ 10 में 9 गया 9, और यहाँ 11 9, -99। तो आप क्या देखे, अंतर क्या देखे कि अगर हम प्लस माइनस में थोड़ा सा भी, जरा सा भी हट गया दिमाग से, तो पूरा हिसाब गलत हो गया। यहाँ हमने क्या गलती किया था, इसमें घटा दिया था, जबकि 21 5 क्या करना था, हमको जोड़ना था। 21 5 26, यहाँ भी हम 120 में 21 घटा रहे थे, कभी 11 शुरू में घटा दिए, इसके कुछ दिक्कत परेशानी हुआ, यहाँ 21 घटाना था, 99 आएगा। तो आप हिसाब में आराम से धीरे धीरे कर करके आप बनाते जाएंगे तो हिसाब बनते जाएगा। अब मेन समझाना क्या है हमको, कि किसका मान पूछ रहा है, क्या करना चाह रहा है। ये हिसाब शुरू में बहुत सरल होंगे, थोड़ा बहुत इसमें, इस प्रश्नमाला में सारे हिसाब सरल है। इस प्रश्नमाला के सारे हिसाब बहुत ही सरल हैं, जैसे आप देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 5 0 -5 -10, ये t 10 तक जाता है, 10वें पद तक जाता है। कितने पद में जाता है, 10, और इस पद t 10 इक्वल टू व्हाट, यही पूछ रहा है। अब देखिए, पहले हम फर्स्ट टर्म, प्रथम पद क्या है,
प्रथम पद 10 है। डिफरेंस कितना है? तो 5 माइनस 10 बराबर -5। अगर आप देखेगा तो ये भी मिलेगा, 0 में 5 घटाइएगा -5 मिलेगा। अगर -5 में 0 घटाइएगा तो -5 मिलेगा। -10 में -5 घटाइएगा तब भी क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर -5। हर जगह -5 आपको मिलते चले जाएंगे। क्या मिलते जाएंगे? -5 मिलते चले जाएंगे, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर है। ये एपी का हिसाब है, एपी का हिसाब है। अब इसमें हमको T10 जाना है। तो n कितने हैं? n का मान 10 है। Tn इजकल टू वाट, यानी T10 इजकल टू वाट। सूत्र लगा देंगे, T10 इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान प्रथम 10 माइनस प्रथम पद भी 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू -5 बराबर 10 माइनस 9 प्लस 9 गुना -5 बराबर 9 पचे 45 प्लस माइनस 45। 45 में 10 गया -35 -35। ध्यान दीजिए कहीं कुछ नहीं, 10 में 1 जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस। हमेशा प्लस माइनस पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि हम थोड़ा सा भी इधर उधर भटके और हिसाब हमें धोखा दे दे। अब उसी तरह जब हम आगे पढ़ते हैं, अब कहता है क्वेश्चन 4 है 2, 5, 8, 11 के 20वें और 25वें पदों का योग, 25वें पदों का योग बताइए। यानी आपको पूछ रहा है 10, 20 और T25 निकालने के लिए, और उसको क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। ये कह रहा है इसमें क्या है? a बराबर 2 है, d बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3 है। एक बार n 20 में है और एक बार n 25 में है। एक में n 20 है और एक n में 25 है। दो हिसाब बनेंगे। T20 के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 n कितना है? 20 माइनस 1, d बराबर 3। 2 प्लस 19 दिया 57, 2 प्लस 57 बराबर 59। उसी प्रकार T25 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a इजकल टू 2 प्लस 25 माइनस 1 d इजकल टू 3 बराबर 2 प्लस 24 गुना 2 प्लस 4 12 24 72 बराबर 79। इसलिए T20 प्लस T25 बराबर 59 प्लस 79, 9 18, 7 5 12 1 13, 138।
ओहो 4 9 4 13 के 3 बाकी बचा 1 7 5 बार 133 यहाँ हमने क्या किया था 9 लिख दिया था 2 2 4 72 2 74 ही होंगे। थोड़ा सा भी आप परेशान नहीं होंगे तो आराम से हिसाब बनाएंगे, हिसाब बनता चला जाएगा और कहीं कोई झंझट नहीं आने का सवाल है। अब आइए थोड़ा सा भिन्न है। अब क्या कहता है, यहाँ पर हमने देखा अभी तक हमने यहाँ सीखा कि T20 TN का मान निकालना देख रहे हैं। इस इतने चारों हिसाबों में इतना हिसाब हमने बनाया, उसमें TN का मान हमने निकालने के लिए सीखा। अब हमें उससे थोड़ा सा हट करके कुछ और बातों पर ध्यान देना है कि और कुछ मान निकालने के लिए कहा जा सकता है, हमें उस पर ध्यान देना है, गौर करना है। अब क्या कहता है, अब जैसे एक हिसाब 5वां है, एपी का हिसाब है 6 3 0 -3 -36। अब इसमें TN = -36 दिया हुआ है। ये 36 पहुंचने में कितने पद लगेंगे ये पता लगाना है। ये 36 1 2 3 4 तक तो आया, 4 के बाद और कितने पद होंगे तब ही जाकर के 36 पहुंचेगा। कब पहुंचेगा, यानी n = भाट, n = भाट। यहां नहीं n मतलब 36 लिख दीजिएगा, यहां 36 इसका वैल्यू है, 36 इसका -36 इसका वैल्यू TN जो है 36 डिजिट -36 है, यानी A = 6, D = 3 - 6 = -3 और n = वाट और TN = -36। ये चीज दिया हुआ, यानी आप लिखिएगा TN A + n - 1 × D TN -36 बराबर A + n तो मान निकालना ही है और D = -3। A का मान दिया हुआ है 36। अब हल करना है और -36 = 6 प्लस माइनस -3n +3 और क्या हो जाएगा -36, 6 में 3 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 9 +9 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो गया 6 3 9 प्लस में, और जब प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 3n बराबर 36 9 45 बराबर 3n। इसलिए n = -45 बटा 3 15 3 45 15 पद भाग लेंगे, 15वां पद का मान -36 होगा। कितना पद का मान होगा, 15वां पद का मान -36 होगा। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि कभी पदों की संख्या पूछा जा रहा है, कभी TN पदों का अंतिम पद कितने हैं कि वैल्यू पूछा जाता है। अभी तक हमने 2 बातों पर स्पष्ट गौर किया। प्रथम पद क्या है, डिफरेंस क्या है, TN क्या है, TN का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सूत्र क्या है, ये सारे बातों पर हमने चर्चा किया है। और ये तभी आपको जब आएगा जब आप खुद ही बैठेंगे अभ्यास के लिए। किताब खोलिए, अभ्यास कीजिए, आपके पास गुणों का विकास होगा। अभ्यास से ही गणित आते हैं। धन्यवाद बच्चों।